अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लखारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को मजीद हल्कान कर दिया है। डॉलर 172 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में उतार चढ़ाव देखा गया है। डॉलर ट्रेडिंग के दौरान 173 की सतह पर छू गया था। ताहम बाद में 30 पैसे की कमी देखने में आई। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं कि डॉलर इसी तरह महंगा होता रहा तो मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी। रुपए को दे डाला डॉलर ने फिर धोबी पटका। इंटरबैंक में पाकिस्तानी करेंसी मुंह देखती रह गई। अमरीकी करेंसी परवान चढ़ती रही। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया। रुपए की कदर में मजीद ₹1.82 की कमी भी वाक़ हुई, जिससे डॉलर यकदम 173 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक चला गया। डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो महंगाई का सुनामी मजीद बिफर जाएगा। मुआशी तज्जियाकारों ने खदशात जाहिर कर दिए। डॉलर का रेट जो ऊपर जाएगा तो एक तो इस वक्त ग्लोबल कमोडिटी प्राइस ऐसे आएंगी, रुपए के डेप्रिसिएशन होने की वजह से उसकी लैंडिंग कास्ट जो है वो मजीद बढ़ जाती है और वो फिर एक ट्रिगर की शक्ल इख्तियार करता है। स्पेशली जो एनर्जी का महंगा होना है वो फिर बाकी सारी चीजों को महंगा करने के लिए ट्रिगर रहता है। माजी में जिस तरह मसनूई तरीके से डॉलर को इस्तेकाम दिया गया वो गलत था, लेकिन बरामदात न बढ़ने से भी नुकसान रुपये का ही हो रहा है, जिसके असरात अवाम महंगाई की शक्ल में देख रहे हैं। हुकूमत ने फौरी इक़दामात न उठाए तो मुआशी सूरत हाल और बिगड़ती चली जाएगी। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन शौकत पराजा। सफदर अब्बास, डॉलर की उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्या वजह है इसकी? रुपया आखिर दबाव में क्यों है? आज बिल्कुल मोनिस, डॉलर की कीमत में आज भी नुमाया इजाफा सामने आया। इंटरनेट मार्केट में आज पहली बार डॉलर की कीमत 173 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर देखी गई। जहाँ तक वजूहत की बात है तो हम ये देख रहे हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड से 7 साल की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच चुकी हैं, इसके साथ ही जो दीगर कमोडिटीज आइटम्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा हो रहा है। तो जब बजट साजी की गई थी तो उसके वक्त न सिर्फ डॉलर की कीमत नीचे थी और खाम तेल की कीमत भी कम थी, लेकिन अब बजट फाइनेंसिंग के लिए जो वो हुकूमत को डॉलर की जरूरत है, जिसकी वजह से न सिर्फ मार्केट में डॉलर की तलब बढ़ रही है बल्कि इसकी कीमत में भी मुसलसल इजाफे का रुझान जा रहा है। आज मार्केट में सुबह से ही कारोबार के आगाज से जो डॉलर की कीमत पर इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक देखा गया मार्केट में जो वो अलबत्ता मामूली सी रिकवरी तो देखी गई, लेकिन अभी भी डॉलर 172 रुपए 70 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है। ठीक है सफदर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शौकत पराचा, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि हुकूमत की माशी पॉलिसी आखिर है क्या? शौकत तरीन को पहले वजीर खजाना बनाकर मुज़ाकरात के लिए उन्होंने अमेरिका भेजा और अब वो मुशीर खजाना बनकर वापस लौटेंगे। हुकूमत को अब तक कोई एक मुस्तकिल वजीर नहीं मिल सका है, इसकी वजह क्या है? देखें, बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसी है क्या। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी शुरू से ही कंफ्यूजन का शिकार है और खुद जो वजीर आज़म साहब हैं वो जो उनका बड़ा फेमस कोटेशन में कहूंगा कि IMF के पास जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लूंगा। इट मीन्स के इस गवर्नमेंट में शुरू से एक रेजिस्टेंस थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर जनाब इकोनॉमिक विजर्ड असद उमर साहब जब वजीर खजाना थे तो 8-9 महीने उन्होंने कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हालांकि सब लोग कह रहे थे कि इनको IMF के पास अल्टीमेटली जाना पड़ेगा और वही हुआ, फिर उनको IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उन 8-9 महीनों में IMF की बार्गेन पोजीशन स्ट्रांग हो गई, इनकी बार्गेन पोजीशन स्लो हो गई, लो हो गई इनकी बार्गेन पोजीशन। इस वजह से वो इक्वल फुटिंग पे वैसे भी IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं होते क्योंकि वो लेंडर हैं और इन्होंने लेना होता है, लेकिन उनको जब ये मालूम हुआ कि मजबूरी है, जब मजबूरी में आप पैसे लेंगे तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी अपनी होंगी और वही मसला जो बना वो आज तक बरकरार है। इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए भी नहीं समझ आ रही कि कोई बंदा एक रह नहीं रहा। मसलन हफीज शेख साहब आए, उनको ये नहीं निकालना चाह रहे थे, कोई ऐसा इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो सेनेट की सीट हार गए। फिर डॉक्टर वकार मसूद को रेवेन्यू डिवीजन में रखा, फाइनेंस का उन्होंने स्टेट मिनिस्टर बनाया, उनको छोड़ दिया। शौकत तरीन साहब के लिए 6 महीने में
आप सोए हुए थे कि आप इनको सेनेटर नहीं बनवा सके? अगर नहीं सेनेटर बनवाना था आपने तो फिर उनको रिटेन करने का क्या फायदा? मैं अभी शौकत तरीन साहब के हवाले से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि नॉन इलेक्टेड जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वजीर आजम क्लॉज 91 आर्टिकल 91 क्लॉज 9 के तहत उसको किसी को भी मिनिस्टर रख सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। वो 6 मंथ इनके कल ओवर हो गए, इसलिए पॉलिसी की कंटिन्यूटी के लिए अब उनको एडवाइजर का स्टेटस दे दिया। एडवाइजर साहब बहुत अहम कमेटियों का इजलास नहीं चेयर कर सकते। अब एडवाइजर की हैसियत से इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कौन चेयर करेगा, प्राइवेटाइजेशन कमेटी का इजलास कौन चेयर करेगा? लिहाजा जो मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ कि मईशत के हवाले से जो पॉलिसी शुरू से ही कंफ्यूजन से शुरू हुई, वो कंफ्यूजन आज तक बरकरार है और उस कंफ्यूजन को टाइमली रेटिफाई नहीं किया जाता। मसलन यही सेनेटर वाली बात देख लें कि शौकत तरीन साहब को आपने अगर सेनेटर बनवाना है तो बनाएं उसको। 6 महीने गुजर गए, किसी को होश नहीं आया कि हम वक्त पे एक्ट कर दें। फिर LNG की इंपोर्ट का मामला आ जाए, कोई और मामला आ जाए, वही लेथार्जी, टाइमली डिसीजन नहीं है, जिसकी वजह से आज डॉलर जो है वो पता नहीं और कितना आगे जाएगा। इतना तो कभी नहीं गया था पाकिस्तान की तारीख में। बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान पर बात की जा रही है, इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, डॉलर का एक्सचेंज रेट कहां जाकर रुकेगा? क्या देख रहे हैं आप मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए? जी, आई थिंक इस वक्त जो डॉलर की कीमत है एक उसके साथ कमजोरी है वो डायरेक्टली रिलेट करती है इस वक्त 2 चीजों पे, तेल की इंटरनेशनल कीमत और दूसरी कमोडिटीज की इंटरनेशनल कीमतें। ये दोनों हमारे इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तकरीबन 25% हमारे इंपोर्ट बिल का जो है वो एनर्जी में जब ब्रेंट जो है वो $85 उसका। ठीक है डॉक्टर सलमान शाह, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शौकत पराचा, आपसे जो है मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी सवाल से कि महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत ने तो सारी जिम्मेदारी आलमी मार्केट पर डालकर दामन झाड़ रही है। क्या कहेंगे आप? आम आदमी तो रो रहा है। मिसबा लगारी, इनके रोजाना नए बहाने होते हैं, नए एक्सक्यूजेज होते हैं। मसलन ये एहतसाब के तरमीमी ऑर्डिनेंस आने से पहले ये हुकूमत कहती थी कि महंगाई सिर्फ इस वजह से है कि पिछली हुकूमतें खा गईं, पिछली हुकूमतों ने करप्शन की, पिछली हुकूमतें जो हैं वो जिम्मेदार हैं। और अब भी कहते हैं कि एहतसाब उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। ये मैं कमेंट सुनता रहता हूँ। यानी आपने सबको जेलों में बंद कर दिया, सबके खिलाफ केसेस खोल दिए, सबकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, सबको बदनाम किया गया और अभी भी कहते हैं कि एहतसाब नामुकम्मल है। ये मफरूजों की बुनियाद पर जो प्रोपोगेंडा होता रहा इस मुल्क में 10-12 साल, ये उसका नतीजा है कि आप चूंकि आप मफरूदों में इतने उलझ गए थे और मेंटली इतने कन्विंस हो गए थे कि ये सच्ची बातें हैं कि जब हम इनको पकड़ेंगे, इनसे रिकवरियां होंगी तो पता नहीं मुल्क आसमान की तरफ स्काई रॉकेटिंग की तरह मुल्क तरक्की कर जाएगा। मफरूदों पे नहीं बना करती चीजें, मफरूदों पे मुल्क नहीं चला करते। मुल्क की इकानमी अंडों, मुर्गियों, कट्टों से नहीं चला करती। अब वो पता नहीं भंग की फैक्ट्रियां लग रही हैं, कभी चर्च के कारखाने लगाए जा रहे थे। ये बातें ऐसे मुल्क नहीं चला करते। अभी महंगाई के हवाले से आलमी मार्केट में जब ये कंपैरिजन दिया जाता है, लेट मी कंप्लीट, जब ये कंपैरिजन दिया जाता है बरतानिया से, अमेरिका से, उनकी वेजेस भी देखें। 1 घंटे के 9 पाउंड मिलते हैं बरतानिया में और इसी तरह से 1 घंटे के $18 अमेरिका में मिलते हैं काम करने के। जो 10 घंटे रोजाना काम करे और 90 पाउंड कमाए, उसके लिए तो जितनी मर्जी महंगाई हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपने करोड़ नौकरियों की बात की और आपने 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जी कोरोना की वजह से हो गए बेरोजगार, कोरोना खा गया। मानते हैं कोरोना आया था, मानते हैं कोरोना की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन जो सोशल वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसको कंपैरिजन में कहते हैं कि दुनिया में महंगाई हो गई और फिर कहते हैं कि जी पूरी कौम यक मुत्तहद होकर मुश्किलात का मुकाबला करे। बिस्मिल्लाह करें, आए सबके साथ बैठें। हम तो बार बार कहते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि सबके साथ बैठें। आप तो किसी को हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, आप किसी से मशवरा करना गवारा नहीं करते, आप किसी को खत लिखना अपनी तौहीन समझते हैं।
हैं कि चूंकि अपोजिशन लीडर के खिलाफ नैब केसेज हैं, नैब चेयरमैन में मुशावरत नहीं हो सकती, सदर करेंगे। भाई सदर के लिए वो फार्मूला नहीं हो सकता जो वज़ीर आज़म के लिए हो सकता है। अपनी नाक को, अपनी ईगो को, अपनी नाक को जरा कंट्रोल में रख के मुल्क ऐसे नहीं चलते। आज गरीब रो रहे हैं। मुझे सुबह से शाम तक लोग मेरे साथ बातें करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनकी कोई सुनने वाला है इस मुल्क में? बिल्कुल। शौकत पराची, आपसे मजीद भी बात करेंगे। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मियां जाहिद हुसैन साहब ने। सलमान शाह साहब, आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा कि डॉलर की ये ऊंची उड़ान कहां जाकर रुकेगी? मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी माशी तौर पर आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, एक बात हमें एक हकीकत है वो टीम करनी के बहुत से जो इस वक्त बहुत तो उन्हीं की के ऊपर डिपेंडेंट कर दी है। हमारी जो इस वक्त के लिए और तेल के लिए हैं, और हमने जो हमारी इकोनॉमी में डोमेस्टिक एनर्जी पे चलती थी उसको आपने इम्पोर्टेड एनर्जी पे कर दिया है। अब इस वक्त एक दुनिया में एक्सटर्नल शॉक आया हुआ है, जो ब्रेंट जो है वो $40 फी बैरल से $85 फी बैरल हो गया है, और हमारी कमर तोड़ रहा है वो एक्सटर्नल जो है शॉक। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो बाहर से $80 पे खरीदे इसमें करे आपके सारे खजाने। और इसलिए ये देखना है कि हमें डिपेंडेंट कर दिया इम्पोर्टेड, और उसकी वजह ये है कि वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने डैम नहीं बनने दिए, वो तमाम ने IPPs लगाए और बड़े IPPs लगाए और खोले, और गैस इम्पोर्टेड गैस पे ऊपर है वो आपको करना पड़ रहा है, और वो बिल आपको डॉलर्स में करना पड़ता है, और आपकी एक्सपोर्ट्स उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो इतनी महंगी बिजली लेके वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती। तो इस वक्त जो पाकिस्तान फंसा हुआ है वो आपकी तमाम पॉलिसीज जो हैं जिससे हमें एनर्जी डिपेंडेंट किया दुनिया पे, वो पॉलिसीज हैं, और उसमें सबको अपने दामन में देखना चाहिए। किसने डैम्स रोके पाकिस्तान में? अगर इस वक्त आपके पास 2-3 और डैम होते, कालाबाग होता, बादशाह होता, ये बने होते, तो आज आपकी इम्पोर्टेड बिजली ना होती। तो ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा, और ये सबको इसका अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जो आप इस वक्त रैलियां करने जा रहे हैं मुल्क में, वो मुल्क की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं तो आपको कड़ी गोलियां जो दे रहे हैं रिकवरी के, वो नहीं देंगे तो आपके हालात और खराब होंगे। सो आई थिंक कि ये आपको तजरियाकार जितने भी आपके हैं इनको सबको ये कि हमारे एग्रीकल्चर को किसने तबाह किया कि आज हम सारी फूड इंपोर्ट्स कर रहे हैं, और उसकी एक सरासर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि किसान को कभी सही कीमत दी नहीं गई, किसान के मेहनत का फल उसे नहीं दिया गया। और पिछले 10 साल में जो चीज करनी थी, मसलन रिन्यूएबल एनर्जी हमें लगानी चाहिए थी, पिछले 2015 से ऑनवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये कोल है, और उस वक्त हमें रिन्यूएबल लगाने चाहिए थे, लेकिन हमने कोयले और गैस की बहुत बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप डॉक्टर सलमान शाह, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। जाहिद हुसैन, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि सनतकार इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इन दिनों सनतकारों को? बात यह है कि अभी आज ही की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो डॉलर ₹1.82 महंगा हुआ है, और पिछले 5 माह में तकरीबन 20-21 रुपए के लगभग डॉलर महंगा हो गया है, और पाकिस्तान के 2400 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए हैं। अब इस सारे सिनेरियो में जहां तक एक्सपोर्टर का ताल्लुक है उसको तो डॉलर महंगा होने से कुछ न कुछ फायदा ही हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो अनसर्टिनिटी जन्म ले रही है, और क्योंकि हमारा तकरीबन 60-70% जो रॉ मटेरियल है वो सारा इम्पोर्टेड होता है, तो दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि हमारा एक्सपोर्टर भी इस वक्त अपनी कोई कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसको पता नहीं है कि मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी बढ़ रही है, मेरी गैस कितनी बढ़ रही है, मेरी बिजली कितनी बढ़ रही है, मेरे रॉ मटेरियल्स कितने बढ़ रहे हैं, मेरा पेट्रोलियम का बिल कितना बढ़ रहा है। तो इस वक्त सारे के सारे लोग जो है वो पैनिक का शिकार है, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हों, चाहे नॉन एक्सपोर्टर्स हों, चाहे इम्पोर्टर्स हों, चाहे आम दुकानदार हो।
तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त शदीद सरासिंगी का शिकार है। उनको नहीं पता कि कल डॉलर का क्या रेट होगा और परसों क्या रेट होगा और अगले 2 महीनों में क्या रेट होगा। इस वक्त लोग ये स्पेकुलेशन करके बैठे हैं कि डॉलर 200 रुपए पे जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है वो पे करना है, जो उनको कर्जा पे करना है। अभी 1 अरब डॉलर पाकिस्तान ने सूख बॉन्ड का पे किया है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त जो यानी जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कितना बढ़ेगा, क्या सूरत हाल बनेगी, इस सारी की सारी चीजें, जैसे भी डॉक्टर साहब की बात में सुन रहा था कि वो कसूरवार मान रहे थे कि जिन्होंने डैम नहीं बनाया, जिन्होंने पानी का यानी जो थर्मल बिजली के ऊपर जिन्होंने डिपेंड किया, जिन्होंने कोयले पे डिपेंड किया। लेकिन बात यह है कि इस गवर्नमेंट के अब 4थे साल में अगर गवर्नमेंट आज ये बातें कर रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारी इस गवर्नमेंट ने मौजूदा गवर्नमेंट ने अपनी क्या डायरेक्शन बनाई, क्या इन्होंने कोई उस हाइडल बिजली के ऊपर गए, इन्होंने कोई रिफॉर्म्स किए या कुछ करने की कोशिश की। तो बात यह है कि आज 4 साल के बाद अगर हम ये बातें करते हैं 4थे साल में जाके, तो इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट के पास भी कोई विजन नहीं है और कोई प्लानिंग नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को तो कोई ना कोई रेमेडी चाहिए कि हम किस तरीके से काम करें। बिजनेस कम्युनिटी, आपको पता है कि आपने 5800 अरब रुपए का इस साल आपने रेवेन्यू टारगेट रखा हुआ है। वो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को सारा जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी ने पे करना है। अपने लोगों को, वर्करों को तनख्वाहें भी गवर्नमेंट को, और सारे टैक्स भी देने हैं, तनख्वाहें भी पे करनी है, सारे एक्सपेंडिचर भी करने हैं। मुझे ये बता दें कि इस सिचुएशन में जब हर तरफ पैनिक हो तो बिजनेस कम्युनिटी किस तरीके से अपना बजट बनाएगी, किस तरीके से अपनी फैक्ट्रियां रन करेगी, किस तरीके से अपनी कॉस्ट को मैनेज करेगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, डॉक्टर सलमान शाह साहब से मैं एक और बात करना चाहूंगा। जाहिर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है कि क्रूड ऑयल इस वक्त जो है $85 तक पहुंच गया है, लेकिन ये माजी में भी $100 से ऊपर जा चुका है। उस वक्त भी इतनी खराब सूरत हाल नहीं थी। इस वक्त ये माजरा क्या है ऐसा कि सूरत हाल इतनी खराब है? देखिए, वो 10 साल पहले की बात आप कर रहे हैं, और 10 साल पहले में और आज में रही है जमीन फर्क रहा है। उसकी वजह से एक चीज होती है जिसे रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं, उससे पाकिस्तान का रुपया जो है ओवर वैल्यूड रहा है पिछले 10 साल। अब आके वो जो है इस वक्त रियल एक्सचेंज रेट जो है वो बराबर हुआ है इंटरनेशनल इन्फ्लेशन करने में। एक तो ये रुपए की कीमत की गिरावट का एक रीजन जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ। हमने बात की है कि इस वक्त जो है ठीक है। आप हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह मौजूद रहेगा। शौकत पराचा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि डॉलर की उड़ान और रुपए की जो बेकदरी है वो मुसलसल जारी है। आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए? इसका बाहर में भी हल है, और लेकिन ज्यादा हल इसके अंदर है। मुल्क के अंदर बदएतमादी है, और जो पकड़ धकड़ 3-4 साल में हुई, जिसकी तरफ जाहिद हुसैन साहब भी इशारा कर रहे थे, उस पकड़ धकड़ ने तो किसी के अंदर एतमाद छोड़ा ही नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े लोगों को पकड़ के कमरे के बाहर एक 17 ग्रेड का ऑफिसर, नैब का, FIA का, पुलिस का बिठा के उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है वो मुल्क में पैसा फ्लोट करेंगे? तो सबसे बड़ी बात, जो जिस तरह कहा भी जाता रहा कि मईशत और पकड़ धकड़ ये इकट्ठे नहीं चल सकते, और वो सही साबित हुआ। दूसरी बात जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की है, मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूं जब हमारे वुज़रा, शहरों में रहने वाले वुज़रा कहते हैं कि किसान खुशहाल हो गया। जो DAP की बोरी 3000 की मिलती थी, आज 7200 की मिल रही है। आप सिर्फ इसी से अंदाजा कर लें। ये डीजल अगर एक रात में 12.5 रुपए बढ़ेगा तो ट्यूबवेल कौन चलाएगा? कहाँ से पानी आएगा? पानी की कमी की वजह से सिंध और पंजाब पहले ही आपस में दस्तगिरबा हुए हैं। आपको बयानात आपको पता चलता होगा किस किसान की इन्होंने भलाई की है। शुगर तो आपने इंपोर्ट शुरू कर दी। जब शुगर मिल वालों ने कहा था कि हम आपको 67 रुपीज पर किलोग्राम देते हैं, हुकूमत ने कहा नहीं, इस इंडस्ट्री वजारत ने कहा, यूटिलिटी स्टोर वालों ने कहा नहीं, आप हमें 63 रुपए दें। फिर अदालत ने एक रेट फिक्स किया जिसकी माशाल्लाह बरकत से आज 115 रुपए चीनी मैं खुद खरीदता हूँ। आप बाहर से मंगवा रहे हैं। हमें कहते हैं बम्पर क्रॉप है गंदम की, आटा हम बाहर से मंगा रहे हैं। भाई फॉरेन एक्सचेंज पे दबाव क्यों नहीं आएगा? अगर एक साल में $1 अरब की चीनी आएगी इंपोर्ट होकर, $1 अरब की गंदम या आटा आएगा, गंदम आएगी इंपोर्ट होकर, तो डॉलर कैसे नहीं ऊपर जाएगा?
लिहाजा एतमाद नहीं है यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, प्लस आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने किसान को नहीं देना पैसा आपने। अभी कहते हैं हमने जी वो स्पोर्ट प्राइस बढ़ा दी, अब भी जो स्पोर्ट प्राइस है वो इंपोर्टेड वीट से कम है, बहुत कम है। बाहर वालों को पैसा देना है, अंदर वालों को पैसा नहीं देता। फिर शुगर केन के हवाले से कि किसान अब गन्ने की कीमत ले रहा है, तो कल तक तो इंक्वायरियां हो रही थी, कल तक तो जनाब वो तोड़े जा रहे थे बंदे कि जी आपकी शुगर मिलने हैं। तो हम कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब ने की शुगर मिलों के हवाले से। अगर शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई हुई सिर्फ इसलिए कि वो पैसे नहीं दे रहे थे किसानों को, ये मामला नहीं था। बड़ी अच्छी बात है आप दें, लेकिन कितना किसान शुगर, हमारी 5 मिलियन टन तो टोटल इसकी जो है वो कंजम्पशन है शुगर की, कितना किसान शुगर काश्त करता है। यहाँ कपास को रिप्लेस कर गई मकई, कपास को रिप्लेस कर गया ये जो ऑयल सीड्स हैं, ये कपास तबाह हो गई। 12 मिलियन बेल से बड़ी मुश्किल से 7-8 मिलियन बेल तक हम आ गए। हम लिहाजा रॉ कॉटन भी हम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी डोमेस्टिक जरूरियात पूरी नहीं हो रही। तो कंफ्यूजन वाली जो पॉलिसी है वो हर सेक्टर में हमें नजर आ रही है। बिल्कुल। एडिटर बिजनेस हमारे साथ इमरान सुल्तान हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं। इमरान सुल्तान, तमाम तर गुफ्तगू को आप सुन रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान हम देख रहे हैं, मामला आपकी नजर में क्या है, आखिर अंदर का मामला क्या है इसमें? देखिए, मैं तो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ डॉक्टर सलमान शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब चूंकि डॉक्टर साहब जो है वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा भी हैं, पंजाब हुकूमत में जो है वो कंसल्टेंट भी हैं, मुशीर भी हैं, तो मुझे बहुत हैरत हुई है इस वक्त उनका एक स्टेटमेंट ये सुन के जिसमें वो जो है इन तमाम तज्जियाकारों को जो है कुछ कह रहे हैं कि आपके एजुकेशन से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। भाई, आप मुझे ये बता दीजिए कि इमरान खान जिन लोगों को जो है बुरा भला कहते हैं, जिनकी पॉलिसीज को बुरा भला कहते हैं, उनकी पॉलिसीज के बनाने वाले तो आप ही लोग थे। आप पिछले दौरे हुकूमत में सलमान शाह साहब जो है वो खुद वजीर खजाना रहे हैं, शौकत तरीन साहब खुद वजीर खजाना रहे हैं, हफीज शेख साहब खुद वजीर खजाना रहे हैं, और IMF के प्रोग्राम ये तीनों हज़रात तसलसल के साथ लेकर आते रहे। और उसके बाद डॉक्टर वकार मसूद जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे, जो पाकिस्तान के वाहिद सेक्रेटरी फाइनेंस थे, जिन्होंने कंसेक्टिवली 3 टेन्योर्स चले, 3 हुकूमतों के साथ वो चले, वो इमरान खान के साथ जो है आज मुशीर बने हुए थे। अब मुझे ये बताइए, अगर खान साहब ने एक्शन लेना है तो इन्हीं लोगों के खिलाफ लीजिए और फिर ये मीडिया को एक्सेप्ट करें कि हमारी पॉलिसीज गलत थी जिसकी वजह से मुल्क आज यहाँ पे पहुंचा है। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब जो है इस वक्त सबको बता रहे हैं कि डॉलर के ऊपर प्रेशर है, डॉलर हमारे पास नहीं है। भाई, इस वक्त पाकिस्तान के पास 26 अरब डॉलर, 27 अरब डॉलर रिकॉर्ड रिजर्व हैं। पूरे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतने बड़े रिजर्व पाकिस्तान के पास नहीं आए जितने आज मौजूद हैं। और इतने रिजर्व होने के बाद आज डॉलर जो है 171 रुपए का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डार साहब के दौर में 2018 की फिगर मेरे सामने रखी हुई है, उस वक्त आपके रिजर्व 16 अरब डॉलर थे। 16 अरब डॉलर के ऊपर आपका डॉलर था 124 रुपए का, और आप 95 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे। आज उससे पहले आप चले जाएं, अगर पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट में चले जाएं, 2013 में चले जाएं, उन्होंने इससे ज्यादा वर्स्ट टाइम देखा था। उस वक्त क्रूड ऑयल जो आज $85 का है, पीपुल्स पार्टी दौर में $102 का था, और $102 के ऊपर वो बेच रहे थे 113 रुपए का पाकिस्तान में पेट्रोल। आज पाकिस्तान में पेट्रोल 138 रुपए का है। बात ये कि ये सारे इकोनॉमिक मैनेजर्स तो यही थे ना, इन्हीं को पकड़िए ना। फिर कर्जा कमीशन कहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 6,000 अरब से 24,000 अरब जो है 10 साल के अंदर कर्जा हो गया था, उसके ऊपर कमीशन बनाया था। वो कर्जा 24,000 अरब से 42,000 अरब हो गया। कहाँ है खान साहब का कर्जा कमीशन? कहाँ है उसकी फाइंडिंग? ये किसको इस मुल्क में बेवकूफ बनाया जा रहा है? बिल्कुल। बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद, हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन, इसके साथ साथ मियां जाहिद हुसैन और अंशा हमारे साथ मौजूद थे। और अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को मजीद हल्कान कर दिया है। डॉलर 172 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और कारोबार के दौरान इंटरबैंक में उतार चढ़ाव देखा गया। खबरों का सिलसिला जारी है, फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए आज न्यूज।